एक मित्र ने पूछा है कि शंकर जी ने कमेंट करके कि स्वामी जी ये ध्यान साधना क्या होती है और आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो ध्यान जो शब्द है एक तरह से कहो बहुत विस्तारवादी शब्द है और इसको समझने के लिए एक तरह से बड़ा सीधा सा उदाहरण यदि कोई है तो वो शिक्षा शब्द है। आप शिक्षा को LKG से कहो लेकर प्ले बॉय से लेकर MA PhD तक चले जाओ, बहुत अंतर है, लेकिन सभी कुछ शिक्षा कहलाती है, कहो शिक्षित होना कहलाता है। एक व्यक्ति कोई कक्षा 5 में वो भी शिक्षित उसको कहा जा सकता है, शिक्षा ले रहा है ये कहा जा सकता है। एक MA में है उसको भी यही बात कही जाती है। ठीक इसी तरह से अध्यात्म में भी अनेकों चीज़ों को क्रियाओं को ध्यान कहा जाता है, ध्यान करना कहा जाता है। जैसे आप सब एक तरह से देखते हैं कि ज़्यादातर ध्यान के नाम पर एकाग्रता चलती है पूरी दुनिया में। फिर मौन रहना भी चलता है, जाप करना भी बहुत चलता है, मंत्र जाप भी चलता है, संकल्प साधना, हठ योग, त्राटक ध्यान योग, सक्रिय ध्यान, निष्क्रिय ध्यान, संगीत ध्यान, श्रवण योग, पता नहीं एक तरह से कहो क्या क्या चलता है। स्व सम्मोहन भी चलता है, ऑटो हिप्नोसिस, निर्सम्मोहन भी चलता है, NLPs भी चलती हैं बहुत, वो भी ये इसी तरह की चीज़ें हैं। और एक तरह से और नृत्य ध्यान भी आप सबने सुना होगा, कीर्तन ध्यान, और इन सब के अतिरिक्त भी बहुत सी गुप्त रूप से तंत्र साधनाएं भी चलती हैं जो ओपन में नहीं आती। बस तंत्र साधनाएं इनको कहा जाता है। वो क्या होता है, वो सारे एक तरह से पर्दे में होता है। तो सारी दुनिया में ध्यान के नाम पर बहुत कुछ चलता है, जबकि असल ध्यान सिर्फ जिसको समझा जा सकता है या कहकर समझा जाता है वो बियॉन्ड माइंड वाली स्टेज होती है, जो कि एक तरह से कहो विकसित कहो, चेतना की अति सूक्ष्म कहो, एक नाजुक कहो, एक बहुत ही पूर्ण होश वाली एक चेतन अवस्था हमारी होती है। और जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के एक तरह से अनुभव से आती है, स्वयं वही होकर ही उसको जाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। वहाँ पर दृश्य, दृष्टा, अनुभव करता, अनुभव सारी चीज़ें एक हो जाती हैं। और रही ध्यान की परिभाषाओं की बात, तो ओशो जैसे सदगुरु ने भी ध्यान की 100 परिभाषाएं दी है। मैंने खूब पढ़ा है, 40 की तो एक ही किताब है 40 परिभाषाओं की तो। और इसके अतिरिक्त 100 अपनी ध्यान विधियाँ भी दी हैं, औरों की अलग दी हैं। तो इससे ही आप एक अनुमान लगा सकते हैं बड़े मोटे तौर पर कि ध्यान कितनी सूक्ष्म घटना है, कितनी विस्तृत घटना है। इसे सिर्फ कोई भी कर के ही, इन अवस्थाओं से गुजर कर ही, अपने अनुभव से ही इनको समझ सकता है और पा सकता है। बाहर शब्दों से कुछ ज़्यादा नहीं होता, वो तो एक मोटी बातें हैं, मोटे शब्द कहने के लिए। और जो इसको इनसे गुजर सकता है वही हो सकता है, वही सच में समझ भी सकता है। और ध्यान वैसे तो एक तरह से अगर हम देखें सच में तो जीवन की सर्वाधिक सहज घटना है, सरल, शांत, निष्कंप अवस्था होती है। लेकिन मनुष्य स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये भी एक तरह से कहो आजकल गुरु लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो एक तरह से पेशेवर कहो, नासमझ कहो, उन्होंने इसको बेहद जटिल बना दिया है। कुछ ने जटिल बना दिया, कुछ ने बिल्कुल खेल ही बना दिया, और लोगों को छोटे छोटे अनुभव में उलझा कर रख दिया। कुछ भी हो जाए तो उस ज़रा सा अनुभव हो जाओ कि ये हो गया, जबकि अनुभव तो हर चीज़ जो होता है। आप कुछ भी खाओ पियो, कहीं फिल्म देखो, सबसे ही अलग अनुभव होगा। तो ज़रा से अनुभव को ध्यान में उलझा दिया कि ये ध्यान है, जबकि अनुभवकर्ता के बारे में कोई बात करता ही नहीं ज़्यादा। बस छोटी मोटी बातें होती हैं, उसमें कुछ कहा सुना, और प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। अनुभवकर्ता के बारे में प्रैक्टिकली कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अनुभव को होता है, जबकि सारे माइंड की चीज़ें हैं, माइंड के रेंज में, माइंड के एक तरह से क्षेत्र की चीज़ें हैं।
और ये जो अनुभव वाला मामला है ना, जो आजकल बहुत चल रहा है अध्यात्म में, के अनुभव हुए, ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, ऊर्जा के अनुभव हुए, ये सच में ऐसे है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से भी हम समझें कि हमने भोजन लिया तो बड़ी सीधी बात है कि हमारे शरीर में 10 तरह की चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकलेंगी। जैसे मलमूत्र को, पसीना, आंसू, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत चीज़ें निकलती हैं, सीमेंट, पता नहीं क्या क्या निकलता है। और हम जीवन भर इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं और भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी में ही उलझे रहते हैं पूरे जीवन भर। उन्हीं में ऊपर नीचे कम ज़्यादा सारी स्टडी, सारा अदल बदल उन्हीं में करते रहते हैं। कभी भी जरा सा हम शांत मन से ये नहीं सोचते, विश्लेषण नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, अनुभव नहीं करते कि हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, ऊर्जा पर, हमारी चेतना पर, हम स्वयं हम पर, और शरीर की इंद्रियों के व्यवहार पर, हमारी मसल्स पर, हमारी जीवंतता पर, हम सब पर इस भोजन का या कहो रोज़मर्रा के भोजनों का क्या प्रभाव आ रहा है। असली बात ये है, हम बेकार की चीज़ों में उलझे रहते हैं, ऐसे ही ध्यान में है। तो एक तरह से इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। भोजन का बाहर अनेक अनेक रूपों में आना तो एक प्राकृतिक घटना है, मात्र है एक स्थूल चीज़ है, वो तो होगी ही। ठीक ऐसे ही ध्यान है, आप कुछ भी करोगे तो अनुभव तो होंगे ही। ध्यान ना करो और भी कुछ भी करो जीवन में तो भी अलग अलग अनुभव होंगे। तो इससे कुछ भी हल नहीं होता। बात यह है कि हमारे ऊपर चेतना पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, असली बात यह है। तो ठीक ऐसे ही भोजन की तरह हम कोई भी ध्यान करेंगे तो ऊर्जा के प्रवाह कम ज़्यादा होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी, कहीं कम होगी, जो रुके हैं वहाँ पर जाएंगी, और प्राण ऊर्जा के नए नए रास्ते शरीर में बनेंगे, सूक्ष्म शरीरों में बनेंगे, और बदलाव आएंगे, मन में बदलाव आएंगे, और हमारी सोचने की एक तरह से तवरा भी बदलेगी, IQ, बहुत चीज़ें बदलेंगी, नए नए रास्ते पैदा होंगे अंदर शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीरों में और भौतिक शरीरों में भी। तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं। कोई भी ध्यान करो किसी भी तरह का, जो ऊपर मैंने बताया 1000 तरह की चीज़ें हैं, और ये सब ड्रग्स से भी हो सकता है। लोग ड्रग्स से भी ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं दुनिया में। कुछ जगह तो ड्रग्स को एक तरह से सही ही माना जाता है, ड्रग्स लेकर करो, ऐसे भी धर्म है। तो ये तो ड्रग्स से भी हो सकता है, अच्छे भोजनों से भी अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, संगीत से भी हो सकता है। असली बात यह है कि हम पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे केंद्रीकरण में, हमारे स्थिरीकरण में, हमारे केंद्र पर क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों से हमारा जागरण में क्या आ रहा है, हमारी स्थिरता में क्या हो रहा है, हमारी शांति के साथ क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है या क्या हो रहा है। असली चीज़ें ये हैं। इन पर ना छोड़कर सारा मामला, सारे अध्यात्म का एक तरह से अनुभव पर ही उलझ गया है। अनुभव तो कहीं से भी हो जाते हैं, अनुभव तो होने ही हैं, आप कुछ भी करो रोज़। तो ये एक तरह से चीज़ें समझने की हैं, और ध्यान की सही और एक तरह से कहो जो अंतिम परिभाषा कहो, सही कहो, तो यही है कि मेरे होने में, मेरी चेतना में यदि एक सहज शांति आती है, पूर्ण अवेयरनेस आती है, एक जागरण का होना, सभी चीज़ों से तटस्थ रहकर सबको देख पाना, समझ पाना अगर होता है तो इसका कोई मतलब है। वरना ये अनुभव से कुछ नहीं होना। अनुभवकर्ता में क्या परिवर्तन आ रहा है और वो भी सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये असली बात है। तो ये तो है ध्यान शब्द। उन्हें पूछा ध्यान साधना क्या आती है, तो दूसरा शब्द है साधना। साधना शब्द भी थोड़ा समझने जैसा है। और ये साधना जो शब्द है अध्यात्म के सर्वाधिक पुराने शब्दों में से एक है। यह शब्द एक तरह से इस दिशा में जाने के लिए, इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में शुरू में ये शब्द ठीक लगता है, तर्क संगत लगता है सच में, और ये इस तरह से एक साधना करनी भी पड़ती है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत स्थिर हो गया है, या कहो जाम हो गया है एक प्राकृतिक प्रक्रिया में, क्योंकि हम प्रकृति से बने, सारा प्रकृति हमारे अंदर है। तो उसी में एक तरह से रस बस गया है, क्योंकि हमारे अंदर सारा प्रकृति में है। चेतना इसमें बस नाम मात्र को ही है।
तो शुरू में चेतना की धारा बदलने के लिए, चेतना को थोड़ा जगाने के लिए, हिलाने चलाने के लिए, विकसित करने के लिए कुछ शक्तियाँ, कुछ कठिन साधनाएं, एक तरह से कहो या कठिन ध्यान विधियाँ कहो, उपयोग में लानी पड़ती है। और ऐसी विधियों का जिस तरह ओशो विषकरी ध्यान कराते हैं, और भी हैं दूसरे उनमें भी, तो ये सारा करना ही पड़ता है। यहाँ तक साधना शब्द ठीक है, और साधना शब्द में ही एक बात छिपी है, इसमें शक्ति शब्द छिपा है। साधना में शक्ति शब्द भी ऑटोमेटिक छुपा है, एक तरह छुपा है। और इस शब्द का उपयोग एक तरह से शक्ति शब्द का भी साफ झलकता है, यानी शक्ति लगा कर, कुछ कर करके, साध के, अभ्यास कर करके कुछ प्राप्त करना है। शुरू में सारी साधनों में ऐसा होता ही है, जैसे एक तरह से हम पूरी चीज़ ही बदल रहे हैं, दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसमें तो साधना में तो सारा शक्ति लगाना, शक्ति लगाकर कुछ पाना, कुछ संग्रह कर लेना, ये इस शब्द के अंदर ही सारी चीज़ें अपने आप ही छुपी हैं। तो एक तरह से साधना शब्द शुरू में तो ठीक है, इसमें सब छुपा है, शक्ति भी, संग्रह भी, संचय भी। लेकिन पूरा सच, अगर पूरी यात्रा के एक तरह से दृष्टिकोण से देखें या पूरी यात्रा का अवलोकन करके देखें, तो सच ये है, पूरी यात्रा में भी, पूरे अस्तित्व में भी, परिधि पर कहो, दृश्यमान जगत पर कहो, पूरी तरह से प्रकृति है, हमारे अंदर भी, बाहर भी। और सब कुछ प्राकृतिक नियमों से चला है, हमारे अंदर भी 99% सब प्रकृति चल रही है, सब उसके अपने नियम हैं, उनमें कुछ नहीं किया जा सकता। और चेतना है बस थोड़ी सी, जरा सी सोई हुई सी कहो, उसी को ही एक तरह से आध्यात्मिक मूर्छा भी कहते हैं, निंद्रा भी कहते हैं। तो एक सोई सी है हमारी चेतना, कभी कभी एक तरह से खतरों के समय में ही सच में जागती है, ये सच है। इसीलिए जो गुरुजेब जैसे एक तरह से सद्गुरु हुए, उन्होंने तो बड़े एक तरह से कठिन प्रयोग कराए, वही सही थे। और उनके अनुसार तो, गुरुजेब के अनुसार तो बिल्कुल वो सच कहते हैं कि हम पूरे जीवन में, सामान्य जीवन में मात्र 5 मिनट जागे रहते हैं, और वो भी सेकंडों को जोड़ कर पूरे 70-80 साल के जीवन में। ये हमारी अवेयरनेस है, ये ध्यान है। वो भी अचानक घटता है, कहीं 2 सेकंड, कहीं 4 सेकंड। अब वो क्या ध्यान होगा और क्या उससे हो सकता है, कुछ भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि इस यात्रा में साधना शब्द शुरू में अनुकूल सही है, वो करना पड़ता है उसी तरह की चीज़ें, क्रियाएं शुरुआत में। लेकिन पूरी यात्रा के लिए यदि कोई सही शब्द है तो वो है जागना। साधना शुरू में है, लेकिन सच में पूरा शब्द है जागना, पूरी का अगर देखें, क्योंकि पूरा परिणाम जो हो तो चेतना का जागना ही है। जागना है, जागरण है, अपनी यांत्रिकता से जागरण, अपने मन की आदतों से जागरण, दूसरों से आए ज्ञान से छुटकारा, उससे जागरण। और सब कुछ से ही जो भी बाहर से आया हमारे अंदर, वो किसी भी ढंग से आया, कहीं से भी आया, पीछे से आया, उस सब से छुटकारा पा लेना ही एक तरह से कहो जागरण है। स्वयं में आ जाना, सहज समझ से, सहज अनुभवगत प्रज्ञा से, न कि एक तरह से किसी जोर ज़बरदस्ती से, किसी लालच से या किसी ड्रग से, वो नहीं होता। तो इसलिए सही शब्द है जागरण। आप लोगों ने एक बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनी होगी, मैं फिर से उसको थोड़ा सा करा दूं, रिपीट कर दूं, कि एक कोई महान ज्ञानी पंडित बुद्ध के पास गया, बुद्ध से बहुत प्रभावित था, लेकिन उनको समझ नहीं पा रहा था कुछ भी। वो गया, उनके पास गया, उन्होंने पूछा उनसे कि आप बताएं कृपया, आप क्या हैं? तो बुद्ध चुप। उन्होंने पूछा क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। क्या आप देवता हैं कि नहीं? क्या आप गंधर्व हैं? नहीं है। और भी जितने भी एक तरह से आप अरहत हैं, आप ज्ञानी हैं, सब पूछता रहा जितने शब्द संभव हो सकते थे, और बुद्ध हर बार इनकार करते रहे। तो अंत में थोड़ा सा झल्ला कर बोला, महाराज आप ही मुझे बताएं आप हैं क्या? तो बुद्ध ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, मैं सिर्फ जागा हुआ हूं। और यही सही बात है, यही शब्द से ही बैठता है, और सारे शब्दों से ये बात साफ हो ही नहीं सकती, पूरी बात समझ में आ ही नहीं सकती, थोड़ी समझ में आती है। लेकिन जागरण ही एक ऐसा शब्द है, जागरण ही समाधि है, जागरण ही हमारी चेतनता है, जागरण ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है।
और जागरण हर चीज़ के प्रति, अपने प्रति, सबके प्रति एक सहज जागरण, बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए, बिना किसी को प्रभावित किए, बिना किसी में एक्शन किए, बिना किसी में रिएक्शन किए। और ये सारी ये जागरण सहजता से आता है, धैर्य से आता है, शर्म से आता है, किसी भी अपने अनुकूल भाव के 100% घट जाने पर आता है, और उसमें स्थिर हो जाने पर ही आता है कोई भी सद्भाव। और ये सबके लिए अलग अलग होता है सद्भाव, किसी कोई जरूरी नहीं। सद्भाव का मतलब है जो हमें मन के पार ले जाए, जो भाव उसमें 100% स्थिर हो गए, 100% पर मन समाप्त हो जाता है। तो ये सबका अलग है, एक ही भाव दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। सारे बुद्धों का अलग अलग है, वो किसी भी तरह का भाव है। वो समर्पण भी हो सकता है, वैराग्य से भी ये बात है, त्याग से भी, ऐतादात्म्य से भी, एक तरह से कहो नॉन अटैचमेंट से, मन को पूरा समझ कर भी आ सकता है, बुद्धिमत्ता से भी आ सकता है, जीवन की व्यर्थता के पूरे बोध से भी आ सकता है, सूक्ष्म एक तरह से कहो प्रज्ञा से भी आ सकता है, पूर्ण हिंसा से भी आ सकता है, और किसी भी पूरे भाव से आ सकता है। सबका अलग अलग है, सबका मन अलग है, पिछली यात्रा अलग है, और सबको ये भाव अलग अलग ही ढंग से आएगा, अलग अलग ढंग से सब जाएंगे, क्योंकि सब मूलतः अलग ही हैं अस्तित्व में, कोई एक दूसरे के सामने नहीं, बाहर से दिखा देता है। तो एक तरह से सद्भाव की पूर्णता ही भवसागर से कहो हमें पार ले जा सकती है, या कहो हमें जगा सकती है, अपनी मूर्छा के बाहर ले जा सकती है। और सद्भाव वही है जो हमारे अनुकूल है, जो हमें बाहर ले जा सकता है, और उसी में ही 100% करना है। यही सारी बात समझने की। तो यहाँ अध्यात्म में समझना सच में ज़्यादा है, करना बहुत कम है, जबकि होता उल्टा है। सब करने पर जोर लगाते हैं, करने पर लगे हुए हैं। अरे करके जाएंगे हम कहाँ? करने की तो बात ही नहीं, कर तो बाहर ही गए हैं सारा, अपने से जा ही रहे हैं जन्मों जन्मों से। करना तो हमारी एक आदत है, उससे तो हम मुक्त हो ही नहीं सकते। ये करना नहीं है, ये होना है। होने का मतलब ठहर जाना, कर कुछ नहीं मिलना। अगर इस यात्रा के हिसाब से देखें, कर तो वही चीज़ें मिलती हैं जो आपको भौतिक जीवन में जीने के लिए जरूरी, बस चेतना के लिए उसमें कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरह से हमारे मन में क्लियर होनी चाहिए। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।